आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 25 और विषय है हिंदी सर्वनाम। आज का टॉपिक है हमारा। प्यारे बच्चों, पढ़िए और समझिए। संजय जब खेलकर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। तो संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गोद संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दादी का था उन दादी के ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। ठीक है, तो ये बोला गया कि संजय था एक लड़का, वो गया होगा खेलने और वहाँ पर कुत्ता मिल गया। कुत्ते ने उसकी बॉल नहीं ले ली और फिर वो उसे देने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जो मालिक था कुत्ते का, उसने क्या करा, उन्हें उतने पैसे दे दिए कि तुम एक नई बॉल ले लेना। उसके बाद किस्सा तो मज़ेदार है पर सुनने में क्या लग रहा है, कुछ अटपटा सा लग रहा है, जैसे कि संजय बार बार आ रहा है। जानते हैं क्यों? इसमें संज्ञा शब्द को का बार बार प्रयोग किया गया है, जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इस अनुच्छेद को दोबारा पढ़कर देखें। ठीक है, तो अब ये वाला जो पैराग्राफ होगा ये बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पे बार बार क्या था, संजय हो रहा था, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे संजय जब खेलकर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को बताने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरे गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा। उस पर उसने गेंद नहीं दी, गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दादी का था उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। तो ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है, बेटर देन दिस, है ना। तो यहाँ पर इसी में यही अंतर है सर्वनाम में कि बार बार जिसमें हम संजय यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पर उसको वह ऐसे शब्द यूज़ कर सकते हैं। इसमें संज्ञा शब्द के स्थान पर हमने क्या लगाया, उसके, अपनी, उसने, उसकी, मेरी, वह, जिन, उन्होंने, मुझको, मैं, ये सब शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें भाषा में प्रवाह आ गया है। मतलब एक क्या आ गया है, ले आ गया, सीक्वेंस आ गया है बोलने का। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त के ये शब्द ही सर्वनाम है। अतः संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले के शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। आज हम पहले भेद के बारे में जानेंगे, जैसे कि पुरुषवाचक संज्ञा, बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही है हो के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को पुरुषवाचक क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जब किसी के कहने वाले, सुनने वाले, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में, उसके संबंध, उसके बारे में बात करी जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें क्या होता है, वक्ता उस अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको एक वचन में, और हम, हमारा, हमें। ठीक है, तो ये जहाँ पर अपने नाम की जगह, अब यहाँ पर ऊपर संजय की जगह जो भी नाम उस अपनी ये जो भी यूज़ हुआ है उसने, तो ये सारा क्या होगा, मेरी ही हो गया। तो ये सारा का सारा क्या है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, श्रोता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया है, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको। ठीक है, इन सब में हम क्या बोलते हैं, ये मध्य पुरुषवाचक है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनामों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी और के बारे में बात करना, जैसे वह, ठीक है, वे, और यह, ये, यदि। ठीक है, ये हो गया। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उसका भेद लिखिए। तो देखो, पहले वाला क्या हो जाएगा आपका, वह कल जाएगा। तो यहाँ पर आपका वह क्या हो गया, आपका सर्वनाम, और ग वाला इसका वो हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो वह आया है ना,
और उसके बाद देखो आप, तो आप कहाँ पर आया है, यहाँ पर, तो ये ख वाला हो गया। और उसके बाद देखो हम आया है, तो हम कहाँ पर आ गया, क पे, है ना। हम तो क वाले पे आया है ना। हम यहाँ पर देखो ये रखा, तो यहाँ पर आप क वाला लिखोगे, मतलब कि यहाँ पर आप लिखोगे अन्य पुरुषवाचक, और यहाँ पर आप लिखोगे मध्यम पुरुषवाचक, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, उत्तम पुरुषवाचक। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला, यह कलम मेरी है, तो यहाँ पर जो यह है वो क्या है, आपका क वाला है, उत्तम पुरुषवाचक, आप अपने बारे में बात कर रहे हो। और मैं खेलने जा रही हूँ याद पे, तो यहाँ पर भी क वाले का यूज़ किया गया है, उत्तम पुरुषवाचक का। वे सभी आज हमारे घर आएंगे, तो वे में हम क्या लगाएंगे, ग वाला, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक है, अन्य लोगों के बारे में बात करी गई है, ठीक है। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।